माइंड एक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सारा का सारा सर के ऊपर से निकल जा रहा हो। मैं सिस्टम सॉफ्टवेयर समझा, आपके दिमाग सैयारा के सॉन्ग गूंज रहे हो। ऐसा तो नहीं है ना। जो समझा रहा हूँ ना, वो अच्छे से समझ में आना चाहिए कि आपका टाइम भी जा रहा है, आप मेहनत भी कर रहे हो। मैं तो इसलिए कहता हूँ मेहनत करो तो अच्छे से करो, बस दिखावा मत करना यार। सिर्फ क्लास देखने से कुछ नहीं होगा, पहले कह देता हूँ मैं। क्लास देखने से कुछ भी नहीं होने वाला। चाहे 5-5 घंटे क्लासेस देख लें तब भी कुछ नहीं कर पाओगे, जेआरएफ तब भी नहीं निकाल पाओगे आप लोग। आपको बाकायदा एक डेडिकेटेड वे में तैयारी करना पड़ेगी, एक स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी आपको करना पड़ेगी। क्लासेस करोगे तो आपको नोट्स मिलेंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। क्लास से सिर्फ आप कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। जब तक आप पीवाईक्यूज नहीं लगाओगे, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन नहीं करोगे, तब तक कैसे समझ लोगे यार आप? क्या लगता है आपको आप कर लोगे? नहीं हो पाएगा। अनुभव है, कई सालों का अनुभव है मुझे, और मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, बिना सेल्फ स्टडी जब तक किताबों में सर नहीं फोड़ोगे, जब तक किताबों को एकदम बिल्कुल जब तक ऐसी ना कर दो कि ये बिल्कुल कोई बहुत पुराना साहित्य का इतिहास है या ऐतिहासिक किताब है कई सालों की, वो ऐसी दिखना चाहिए आपकी किताब है, तब जाके समझ में आता हमने कितना टाइम इन्वेस्टमेंट किया। और जब हम बिजनेस करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, पूंजी का इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसी प्रकार आपकी पढ़ाई है यार, उसी प्रकार तैयारी है। यहाँ पे टाइम का इन्वेस्टमेंट करता है, यहाँ पे खुशियों का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट कराना पड़ेगा, रिश्तों का इन्वेस्टमेंट करेगा, गर्लफ्रेंड होगी, बॉयफ्रेंड होगा, उसके लिए टाइम चाहिए। लेकिन अगर वहां टाइम दोगे तो यहाँ टाइम देके फिर सिलेक्शन कैसे ले पाओगे? यहाँ आदि टाइम नहीं दोगे तो फिर कैसे सिलेक्शन मिलेगा? इन सब चीजों का इन्वेस्टमेंट, ये भी एक बिजनेस ही है अगर देखा जाए तो। यहाँ हम पर्सनल इन्वेस्टमेंट करते हैं अपना, या पूंजी का इन्वेस्टमेंट नहीं होता। पूंजी का इन्वेस्टमेंट भी होता है जब आप किसी आप कोचिंग में जाते हो तो वहां आप फीस पे करते हो। ठीक है, अभी तो आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो यहाँ मेरे से, तो फीस पे नहीं करना है आपको। लेकिन यदि मान लीजिए मैं पेड अगर कोर्स पढ़ा रहा होता तो आप मुझे फीस भी देते तो आपका अर्थ भी जाता, पर बहुत ज्यादा नहीं जाता ना यार। तो ये भी एक इन्वेस्टमेंट है, और यहाँ पर रिस्क रहती है। हो सकता नहीं होगा, हो सकता होगा, दो ही कंडीशंस होती हैं हमारी, पर आप कोशिश करेंगे हमारा सिलेक्शन जेआरएफ में ही हो। नेट और पीएचडी की मत सोचना कि ठीक है जेआरएफ नहीं होता नेट पीएचडी हो जाएगा, नहीं। कोशिश हमको जेआरएफ ही लेकर आना है। मानना 1% से भी कम बच्चों का जेआरएफ होगा, पर वो उन 1% से कम में हम होना चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए आपके इस एग्जाम में। 6 क्लासेस कर चुके हैं आईसीटी की, इसलिए मैं बिल्कुल स्किप नहीं कर रहा हूँ। मैं बहुत ज्यादा डिले नहीं कर रहा हूँ कि बच्चे आएंगे तभी, जब बहुत सारे बच्चे आएंगे तभी मैं पढ़ाना प्रारंभ करूंगा। नहीं यार, मुझे पता है समय की महत्व कितना है। अनुभव है ना, पता है मुझे आपका समय कितना महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने अभी से क्लासेस प्रारंभ कर दी।